सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पार्लियामेंट एक दिलचस्प जगह है जहां प्रेस गैलरी में बैठे हुए बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है। मैंने पार्लियामेंट की कवरेज अक्टूबर 2002 में शुरू की। खुदा भला करे सलीम बुखारी साहब का, जो उस वक्त दी न्यूज़ के एडिटर थे। मैंने इनसे पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की इजाज़त मांगी। वो बहुत कम इनकार करते थे और यूं मुझे फ़ौरन इजाज़त मिल गई। सलीम बुखारी भी शानदार इंसान है, एक समझदार और ज़हीन इंसान जो हर मुश्किल मसले का हल तलाश कर लेते थे और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमारे जैसे रिपोर्टरों को कई मुसीबतों से बचा लेते थे। ये फ़न सिर्फ सलीम बुखारी में देखा। ये नहीं कि शाहीन सहबाई, ज़ियाउद्दीन या मोहम्मद मालिक अपने रिपोर्टरों का दिफा नहीं करते थे, वो भी डट कर दिफा करते थे, लेकिन बुखारी साहब का अलग ही स्टाइल था। कोई बड़ा बंदा हमारी खबरों या स्कैंडल फाइल करने पर शिकायत लगाता और इनसे हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तवक्को रखता तो वो हमारे सामने ही फ़ोन पर इसे अपने मखसूस लहजे में कहते कि शुक्र करें साईं आप बच गए, के खबर मैंने देख ली, पढ़ ली। अभी तो और बहुत कुछ था जो इसमें से मैंने काट लिया, वरना इसने तो आपका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया था। सोचें अगर मेरी नज़र न पड़ती तो आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाना था। और ऐसा करते हुए वो हमें आंख मारते थे। वो बंदा उल्टा अगले 5 मिनट तक बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता रहता कि आपने पूरी खबर नहीं जाने दी, हालांकि वो खबर मैंने एक लफ्ज भी नहीं काटे थे। अंसार अब्बासी इंकराम होती और मेरी फाइल की हुई खबरें या स्कैंडल्स वो रोकते नहीं थे। एडिटर के तौर पर वो सब क्लियर करते। हाँ, कोई बहुत बड़ा बॉम्बशेल किस्म का स्कैंडल होता तो वो इदारे के मालिक को रेफर किया जाता कि इसे एक नज़र देख लें। बात कहीं और निकल गई, लेकिन रिपोर्टिंग में आपके एडिटर का बड़ा किरदार होता है। मैंने जो सीखा इसमें ज़ियाउद्दीन, शाहीन सहबाई, सलीम बुखारी, नासिर मलिक, मोहम्मद मालिक या फ़ाहद हुसैन का बड़ा हाथ है। मैं खुशकिस्मत रहा कि अंग्रेज़ी प्रिंट सहाफ़त में इतने बड़े नामों के साथ काम किया जिसका फ़ायदा उम्र भर उठाया। बुखारी साहब की मेहरबानी की वजह से पार्लियामेंट की बीट मिली और यूं सीखने का नया अमल शुरू हुआ। अगरचा शुरू में मैं इन सियासतदानों से मिलकर बहुत मुतासिर होता था जो मुशर्रफ के खिलाफ असेंबली के अंदर मजम्मत कर रहे होते थे। इनकी बातें और तकरीरें आसमान पर ले जाती थी। इनकी बातों और पार्लियामेंट से दीगर सियासी स्टोरीज को रिपोर्ट करना उस दौर में एक बाकायदा नशा या रोमांस था। फिर वक्फा सवालात या कमेटी इजलासों से बड़े बड़े स्कैंडल्स ढूंढे और फाइल किए, लेकिन धीरे धीरे ये सारा रोमांस खत्म हो गया। जब पीपल्स पार्टी 2008 में हुक्मरान बनी तो तब अंदाजा हुआ कि सियासी ड्रामा किसे कहते हैं। अगरचा सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी एंकर्स या सहाफ़ियों को सियासी अदाकार कहते थे, जिनमें अक्सरियत इनकी थी जो मुश्किल दौर में इनके हक में लिखते और बोलते रहे। लेकिन अब सदर बनकर सहाफ़ी दोस्तों का बोलना और लिखना इन्हें चुभना शुरू हो गया था। उनके पुराने सहाफ़ी दोस्तों ने कुछ अपनी बातों और पेशनगोइयों में ज्यादा ही गुड़ डाल दिया था कि सदर जरदारी साहब आज गए कि कल गए, लेकिन वो अपने 5 साल पूरे करके गए, बल्कि दूसरी सदारती मुद्दत का भी पहला साल मुकम्मल कर चुके हैं। हालांकि सलमान फारूकी की किताब के मुताबिक जनरल अशफाक परवेज कियानी को उनके मिलिट्री डॉक्टर तसल्ली करा चुके थे कि सदर आसिफ अली जरदारी के सेहत की जो हालत है वो ज्यादा अरसा हयात नहीं रहेंगे। अब ये अलग बात है कि वही जरदारी साहब आज दोबारा सदर हैं और पता नहीं जनरल कियानी का वो डॉक्टर कहाँ है जिसने इन्हें तसल्ली दी थी कि जरदारी साहब के हवाले से फिक्र न करें। फिक्र से याद आया कि आईनी तरमीम की वजह से पिछले दिनों असेंबली में दिलचस्प मैच चलता रहा। पीपल्स पार्टी अब भूल कर भी भुट्टो साहब के आइन का जिक्र नहीं करती, बल्कि आवाम को जमीनी हकाई की कहानियां सुनाती रहती है। जबकि तहरीके इंसाफ ने आजकल भुट्टो साहब के नाम की गिरदान शुरू कर दी है। इनकी भुट्टो साहब से मोहब्बत से लगता है कि जैसे वो तहरीके इंसाफ के एजाजी चेयरमैन है। असद कैसर ने अपनी तकरीर में जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी को शहीद कहा। हालांकि इमरान खान अपनी तकरीरों में भुट्टो साहब के बारे कुछ और फरमाते रहे हैं। वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई को भुट्टो साहब और इनका बनाया हुआ 73 का आइन सूट करता है। पीटीआई बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को इस बात का ताना देती है कि आइन की शक्ल बिगाड़ी जा रही है। असद कैसर ने तो यहाँ तक कहा कि बिलावल अपने नाना और वालदा को क्या मुंह दिखाएंगे। अगरचा राजा परवेज अशरफ और हनीफ अब्बासी ने अपनी अपनी तकरीर में इमरान खान दौर में पार्लियामेंट की ज़बूहाली पर रोशनी डाली, जब पूरी पार्लियामेंट को गैर मुंतखब अफराद चलाते थे। खुद इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी को कहना पड़ता कि बंदे इकट्ठे करके दो, बिल मंजूर कराना है। वैसे मुझे सबसे ज्यादा मजे की तकरीर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की लगी। पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त कुछ मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि जो पोजीशन उन्होंने आईनी तरमीम पर लेनी थी वो तहरीक इंसाफ ने ले रखी
रखी है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा रहते हैं और बाज दफा बेबसी का शिकार होकर गुस्से भी कर जाते हैं, जैसे साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कर गए। राजा परवेज अशरफ को तहरीक इंसाफ गुस्सा दिलाने में कामयाब रही, क्योंकि उसके पास इस वक्त होने के लिए कुछ नहीं। पार्टी लीडर अपनी अहलिया और दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ जेल में हैं, पार्टी का इंतखाबी निशान छिन चुका, मखसूस नशिस्तें दूसरों में बट चुकी, तो फिर और क्या बचता है जिसकी हिफाजत के लिए वो मसालियत से काम लें। लेकिन मुझे उस वक्त शदीद हैरत हुई जब नफीसा शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस तरमीम में से NFC और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तरामीम निकलवा कर फेडरेशन की खिदमत की है। इनका ये भी कहना था कि जब मामला सदर के इख्तियारात में तब्दीली का था तो इस पर पार्टी के अंदर बहस हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं, ज़रूरी है कि फील्ड मार्शल को इख्तियारात देने पर एतराज़ न किया जाए। इनका कहना था कि हमने ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर मज़ीद इख्तियारात वाली तरमीम पर रजामंदी ज़ाहिर की। उन्होंने जजों और अदलिया के नज़रिए ज़रूरत के तहत या आमरों के दबाव में दिए गए फैसलों की तारीख जस्टिस मुनीर से शुरू की और बाद में आने वाले आमरों के अदवार में दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया। मैं प्रेस गैलरी में बैठा सोचता रहा कि हम इंसान कितने बेइंसाफ हैं कि दूसरे को गलती पर जज और अपनी गलती पर वकील बन जाते हैं। जजों ने जो कुछ किया वो नजरिए जरूरत था, लेकिन जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है वो जमीनी हकाइक है। यही बात तो ज़िया दौर में मार्शल लॉ के खिलाफ नुसरत भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। जस्टिस नसीम हसन शाह ने यही कहा था कि जमीनी हकाइक पर भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई, वरना हम बेरोजगार हो जाते। जुने जो हुकूमत को बहाल करने से इनकार करते हुए भी यही कहा गया कि जमीनी हकाइक कहते हैं कि हुकूमत बहाल न करें, इलेक्शन होने दें। यही कुछ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जायज करार देते हुए कहा गया। मतलब जज अगर दबाव में फैसले दें तो वो नजरिए जरूरत, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी कोई फैसला करे तो वो जमीनी हकाइक कहलाएंगे। सदके जाऊं पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों की मंतक और सरेंडर पर।